हेलो एंड वेलकम बैक टू कहानी सफ़र। तो कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ आ गई हूँ मेरी चाहत का पार्ट 2 लेकर। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से कहानी की शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। जब खुशी एकदम से तानिया से कहती है कि नहीं हमें अकेले नींद नहीं आता, तो तानिया कहती है अकेले नींद नहीं आता मतलब। खुशी कहती है हम अकेले रूम में नहीं सो सकते। तानिया कहती है तो तुम किसके साथ सोगी। लिसन, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं सुला सकती। मुझे किसी और के साथ अपना बेड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर तुम्हें सोना है तो तुम जाकर बगल वाले रूम में सो सकती हो। खुशी कहती है हम अकेले कैसे सो पाएंगे, हमें अकेले डर लगता है। तानिया कहती है पर तुम यहाँ। खुशी बात काटते हुए कहती हम आपके पास सोने नहीं कह रहे हैं। तानिया कहती है तो तुम किसके साथ सोगी। इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा और कौन है। खुशी कहती है हम उस सोफे पर सो जाएंगे, आप सो जाइए अपने बेड पर यहाँ। तानिया कहती है सोफे पर। तानिया एकदम गुस्से में खुशी के पास जाती है और उसके एकदम करीब जाती है। खुशी थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए कहती कि अब क्या हुआ। तानिया कहती है नहीं मैं देख रही हूँ कि तुम ठीक हो ना। तानिया अपना हाथ एकदम से खुशी के हेड पर रखती है और कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, यूँ बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो। तभी खुशी कहती है क्या कह दिया हमने। तानिया कहती है मैं तुम्हें सोने के लिए पूरा कमरा दे रही हूँ, पूरा रूम दे रही हूँ, वहाँ पे बेड दे रही हूँ और तुम्हें यहाँ पे सोफे पर सोना है। तो तुम पागल नहीं हुई तो और क्या हुई। खुशी कहती है देखिए अगर हम सो सकते ना तो हम वहाँ पे जाकर सो जाते, इतना आपकी बात सुनते हुए यहाँ पर खड़े नहीं रहते। हमें नींद नहीं आता है इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें यहाँ सोना है। तानिया एकदम गुस्से में कहती है ओके फाइन, तुम यहाँ जाकर सोफे में सो जाओ, लेकिन चुपचाप सोना, मुझे डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं कसम खा कर आई हो लग रहा है कि तुम मुझे परेशानी करोगी। उसके बाद खुशी जो है अपना तकिया और चादर लेकर जो है सोफे पर जाकर बैठ जाती है और तानिया एकदम गुस्से में जाकर बेड पे बैठ जाती है। तानिया खुशी को और खुशी तानिया दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तानिया जो है वो बेड पर लेट जाती है और एकदम से लाइट ऑफ करती है। जैसे ही तानिया लाइट ऑफ करती है खुशी एकदम ज़ोर से चिल्लाती है अंधेरा। तानिया एकदम से डर जाती है और एकदम से लाइट ऑन करती है। व्हाट द हेल, तुम पागल हो, कैसे चिल्ला रही हो। खुशी कहती है आपने लाइट क्यों ऑफ किया। तानिया कहती है नो नेवर, अब तुम ये मत कहना कि तुम लाइट ऑन करके सोती हो। खुशी कहती है हमें अंधेरे से भी डर लगता है। What the hell? देखो अगर तुम्हें इस रूम में सोना है ना तो तुम्हें लाइट ऑफ करना पड़ेगा, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। खुशी एकदम मासूम सा फेस बनाते हुए आंखें भर जाती है, एकदम सहम कर कहती है हमें अंधेरे से डर लगता है, हम लाइट ऑफ करके नहीं सो पाएंगे। तानिया एकदम गुस्से में रहती है, फिर कहती है पता क्या कहूँ मैं तुम्हें। ओके फाइन लाइट ऑन है, तुम सो जाओ। तानिया लाइट को ऑन ही रखती है। उसके बाद वो जाकर अपने बेड पे लेट जाती है। खुशी सोफे पर अनकंफर्टेबल फील करते हुए सोने का कोशिश करती है। तानिया जो है बेड पर लेटे हुए खुशी को देखती रहती है। खुशी सोफे पर सोने का ट्राई करते हुए इधर से उधर करवटें बदलती रहती है। तानिया लाइट ऑन होने के कारण सो नहीं पाती, इसलिए वो खुशी को देखती रहती है। तभी तानिया एकदम से उठती है और खुशी के पास जाती है। खुशी तानिया को देखकर एकदम से उठकर सोफे पे बैठ जाती है और कहती अब क्या हो गया आपको, अब तो हम चुपचाप सो रहे हैं ना। तानिया गुस्से में कहती है देखो अगर तुम्हें सोना है तो तुम जाकर बगल वाले रूम में सो सकती हो, यहाँ तुम्हें इतना एडजस्ट करके सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुशी कहती है कोई बात नहीं, हम सो जाएंगे। तानिया कहती है देखो मुझे दिख रहा है कि तुम्हें नींद नहीं आ रहा है, इसलिए कह रही हूँ कि जाकर तुम सो सकती हो। खुशी कहती है कि अच्छा आपको इतनी फ़िक्र हो रही है हमारी, अगर आपको इतनी ही फ़िक्र होती ना तो आप हमें अपने पास वहाँ पर सुला लेती। इतना बड़ा बेड है, पूरा खाली है, अगर मैं सो जाऊँगी तो क्या हो जाएगा। तानिया कहती है लिसन तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती।
तो खुशी कहती है फिर ठीक है, आप जाइए सो जाइए, हम सो जाएंगे। अगर हमें अकेले सोना ही रहता तो आपका इतना सुनते हुए यहाँ पास बैठे नहीं रहते। तानिया को गुस्सा आता है, वो एकदम से पलटती है और अपने बेड की तरफ जाते हुए एकदम से रुक जाती है और कहती है ओके फाइन, तुम आकर मेरे बगल में सो सकती हो। खुशी कहती है नहीं, हम यहीं सोफे पर ही सो जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। तानिया एकदम से पलटती है और कहती है अब जब मैं कह रही हूँ तुम्हें कि आकर तुम मेरे बगल में सो सकती हो तो तुम्हें ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। खुशी कहती है मैं ड्रामा कर रही हूँ? चुप, बिल्कुल चुप, आकर चुपचाप यहाँ पे सो सकती हो तुम, और नहीं सोना है तो सड़ो यहीं बस। ऐसा कहकर एकदम गुस्से में जाकर तानिया अपने बेड के पास बैठ जाती है। खुशी अपना तकिया और चादर लेकर बेड के पास आती है। तभी तानिया कहती है वो साइड कॉर्नर में तुम सोगी, इस कॉर्नर में मैं, मुझे नींद में बिल्कुल परेशान मत करना। तभी खुशी कहती है हाँ, हमें भी शौक़ नहीं है आपको परेशान करने का, हम यहीं पर सो रहेंगे चुपचाप। उसके बाद तानिया गुस्से में अपना तकिया और चादर साइड करके साइड कॉर्नर में सो जाती है। खुशी एकदम घूर के तानिया को देखती रहती है और कहती है कितनी रूड है, जब देखो तब मुझ पे चिल्लाती रहती है, कभी तो मुझसे प्यार से बात कर ले। तभी तानिया पलट कर खुशी को देखती है, फिर खुशी एकदम से जाके बेड पे लेट जाती है। थोड़ी ही देर में खुशी की आंख लग जाती है और तानिया को नींद नहीं आते रहता क्योंकि लाइट ऑन रहता है। तानिया एकदम गुस्से में खुशी की तरफ पलटती है और कहती है तुम लाइट को, ऐसा कहते हुए तानिया एकदम से चुप हो जाती है। तानिया खुशी के चेहरे की तरफ देखती है। खुशी एकदम मासूम सा चेहरा और सोते हुए बहुत ज़्यादा प्यारी लगती रहती है। तानिया बस खुशी को ही देखते रह जाती है और उसकी नज़रें बस खुशी के चेहरे पर ही थम जाती है। खुशी का चेहरा इतना प्यारा लगते रहता है और वो सोते हुए इतनी सुंदर लगती रहती है कि तानिया का जो गुस्से वाला फेस रहता है वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है और तानिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तानिया बस स्माइल लिए हुए खुशी को देखती रहती है। तभी तानिया अपने चेहरे पर स्माइल को नोटिस करती है और एकदम से चेहरे से अपनी नज़रें हटाकर दूसरी तरफ देखने लग जाती है। उसके बाद तानिया हल्की नज़र से फिर खुशी की तरफ देखती है। तानिया मन में सोचती है कि सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है और अभी जाग जाएगी तो इतना बक बक करेगी कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, ये इसी तरह शांत क्यों नहीं रहती। तानिया स्माइल करते हुए बस खुशी को देखती रहती है। थोड़ी देर बाद तानिया की भी आंख लग जाती है। आधी रात में जब खुशी और तानिया साथ में सोते रहते हैं तभी अचानक से खुशी का हाथ तानिया के ऊपर आता है। तानिया की आंख खुलती है और वो देखती है कि खुशी का हाथ तानिया के ऊपर रहता है। तानिया एकदम से खुशी की तरफ देखती है। तानिया नोटिस करती है कि खुशी को ठंडी लग रही है। रूम में एसी ऑन रहता है और खुशी बस एक पतला सा चादर ओढ़े सोए रहती है। तानिया देखती है कि खुशी को बहुत ज़्यादा ठंड लगते रहता है और खुशी सिमटते हुए तानिया के करीब आती रहती है। तभी तानिया अपना कंबल खुशी को उड़ाते हुए उसके थोड़ा करीब जाती है और तानिया धीरे से खुशी को कंबल उड़ाते रहती है। तभी खुशी एकदम से तानिया से सिमट जाती है और एकदम से तानिया के गले लग जाती है। तानिया धीरे से कहती है खुशी, बट खुशी एकदम गहरी नींद में रहती है और तानिया से एकदम से लिपट जाती है। तानिया खुशी को हटाने की कोशिश करती है पर खुशी तानिया से और सिमटते जाती है। तानिया और खुशी एक कंबल में और खुशी तानिया से एकदम सिमटी हुई रहती है। जैसे जैसे खुशी तानिया के करीब आती है वैसे वैसे तानिया की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती है। तानिया खुशी को हटाने की कोशिश करती है पर खुशी बहुत गहरी नींद में रहती है। तानिया का मन नहीं करता कि वो खुशी को उठाए, इसलिए तानिया भी वैसे ही खुशी के साथ सो जाती है। सुबह होता है। जब खुशी की आँख खुलती है तो खुशी अपने आप को एकदम से तानिया के करीब पाती है। खुशी एकदम से उठ जाती है और कहती है ये अच्छा हुआ हम पहले उठ गए, अगर तानिया जी उठ जाती और हम दोनों को इस तरह देखती तो फिर मेरे पे गुस्सा करती। ऐसा कहते हुए खुशी एकदम से उठ जाती है और कंबल से बाहर निकल जाती है और बाहर निकल के एकदम से खड़े हो जाती है। खुशी जब उठकर खड़ी होती है और एकदम से जाने लगती है तो खुशी की जो नज़र रहती है वो तानिया के फेस पर जाती है
और खुशी एकदम से थम जाती है और कहती है ये सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। पर छोड़ो, अभी अगर उठ गई तो सबसे पहले मुझे ही सुनाएगी। ये ऐसी शांत क्यों नहीं रहती, कितनी प्यारी लग रही है। ये बात खुशी कहती है यहाँ से हट जाना ही बेहतर होगा। अगर इनकी आँख खुल गई और इन्होंने सबसे पहले मुझे देखा जो सुनाना शुरू कर देंगी। ऐसा कहते हुए खुशी वहाँ से चली जाती है। तानिया बेड पर लेटे हुए सोते रहती है। थोड़ी देर के बाद तानिया को आवाज़ आती है, खटर पटर खटर पटर। तानिया एकदम से उठ जाती है और कहती है व्हाट द हेल, ये क्या क्या आवाज़ आ रहा है। ऐसा कहते हुए तानिया एकदम से अपने बेड से उठती है। तभी तानिया सुनती है कि बाहर से आवाज़ आते रहता है। तानिया जब बाहर हॉल में जाती है तो वो देखती है कि खुशी एक हाथ में झाड़ू लिए और दूसरे हाथ में चिंदी पकड़े हुए स्टूल में खड़े होकर ऊपर साफ सफाई करती रहती है। तानिया कहती है व्हाट द हेल, तुम क्या कर रही हो। तानिया एकदम जोर से चिल्लाती है। खुशी कहती है आपको दिख नहीं रहा हम सफाई कर रहे हैं। तानिया कहती है वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर तुम सफाई क्यों कर रही हो, तुम्हें किसने कहा ये सब करने के लिए। खुशी कहती है हमारा मन किया तो हम कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है। तानिया गुस्से में कहती है सुबह सुबह तुम ये सब लेकर क्यों बैठ गई हो, और वैसे भी ये सारी चीज़ें करने के लिए मेरे घर में सर्वेंट है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, तुम नीचे आओ। खुशी कहती है देख नहीं रहा है कितना गंदा है, हम साफ़ कर लेंगे। तानिया कहती है तुम गिर जाओगी, वैसे भी गिरते पड़ते रहती हो, कुछ हो जाएगा, नीचे आ जाओ। खुशी कहती है अरे हम अपने घर में सारी काम आसानी से कर लेते हैं, हम नहीं गिरेंगे, आप जाइए फ्रेश हो जाइए। तानिया एकदम से खुशी के पास जाती है और वहाँ पे जाके खड़े हो जाती है और कहती है तुम गिर जाओगी, मेरा बात मानो, नीचे उतरो। ऐसा कहते हुए फिर तानिया कहती है एक तो रात में तुमने मुझे। ऐसा कहते हुए तानिया को याद आता है कि रात में खुशी किस तरह से एकदम सिमट के सोई थी। तभी खुशी एकदम से पलटती है और कहती है हमने क्या किया रात में, हम तो चुपचाप सो रहे थे ना। तभी तानिया कहती है हाँ तुम नीचे उतरो। खुशी जब एकदम से तानिया की तरफ पलटती है तो खुशी का जो पैर है वो स्लिप हो जाता है। खुशी एकदम से तानिया के ऊपर गिर जाती है। तानिया नीचे और खुशी तानिया के ऊपर। तानिया की नज़रें एकदम से खुशी के फेस पर आ जाती है और वो खुशी के चेहरे को देखती रहती है। खुशी एकदम से आंख बंद किए हुए तानिया के ऊपर रहती है। तानिया बस एकदम से खुशी के चेहरे को देखती रहती है। तभी जब खुशी आंख खुलती है और वो तानिया की तरफ देखती है तो तानिया एकदम से नज़रें चुराते हुए कहती है अब तो मेरे ऊपर से उठोगी कि ऐसे ही रहना है तुम्हें, जब मैंने कहा था। ऐसा कहते हुए तानिया गुस्सा करती है। खुशी एक हाथ में चिंदी पकड़ी रहती है तो जैसे ही हाथ को टाइस में ऐसे रख के उठने का कोशिश करती है तो वो चिंदी फिसल जाता है और खुशी एकदम से फिर तानिया के ऊपर एकदम से गिर जाती है। इस बार तानिया और खुशी दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा जाती है। जब खुशी एकदम से तानिया को देखने लग जाती है तो तानिया नज़रें फेरते हुए एकदम से खुशी को अपने ऊपर से हटा देती है और एकदम से उठकर खड़ी हो जाती है। खुशी कहती है आउच, हमें लग गया। तानिया कहती है जब मैंने कहा था कि तुम गिर जाओगी, तुम्हें तो बस हर वक्त नौटंकी ही करना रहता है। खुशी तानिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, उसे लगता है कि तानिया उसको उठाएगी, पर तानिया कहती है जैसे गिरी हो वैसे उठ भी जाओ। ऐसा कहते हुए तानिया एकदम से वहाँ से चली जाती है। खुशी कहती है ये कितनी सड़ू है, ये बस सोते हुए ही स्वीट लगती है। हमें लग गया और इसने मुझे उठाया भी नहीं। ऐसा कहते हुए खुशी जो है उठ जाती है। थोड़ी देर के बाद खुशी जो है वो आवाज़ देते हुए आती है तानिया जी हम आपके लिए ब्रेकफास्ट। तभी खुशी देखती है कि तानिया जो है वो जूस और ब्रेड लेकर बैठी रहती है। खुशी कहती है आप ये जूस और ब्रेड खा रही है। तभी तानिया कहती है क्यों, कोई दिक्कत है। नहीं, कल रात में आपने सिर्फ पानी पिया था और अभी आप ये जूस और ब्रेड, आपका पेट इतने में भर जाएगा। तानिया कहती है हाँ मेरा ब्रेकफास्ट यही है। अच्छा, ब्रेकफास्ट में यही मिलेगा। तानिया कहती है नहीं, ये सिर्फ मेरा ब्रेकफास्ट है, बाकी तुम्हारा डेमो तो मैंने कल रात में ही देख लिया है, इतने में तुम्हारा पेट थोड़ी भरेगा, क्योंकि तुम तो। खुशी कहती है हम तो क्या। तभी तानिया कहती है हम दोनों में डिफरेंस है ना। खुशी कहती है क्या डिफरेंस है। तानिया कहती है मैं सिर्फ जीने के लिए खाती हूँ और तुम
खाने के लिए जीती हो, तो तुम्हें जो भी खाना है ना, किचन उधर है, तुम जाओ और बनाकर खा सकती हो, मेरा दिमाग मत खाओ, ये ब्रेकफास्ट सिर्फ मेरे लिए है। तभी खुशी कहती है, हाँ तो हम कुछ बोल रहे हैं क्या, आपको जो खाना है खाइए, हम तो बस आपसे पूछने आए थे कि हम आपके लिए कुछ बनाएं। तो तानिया कहती है, नहीं 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 प्लीज़ तुम जाओ किचन, तुमको जो बनाना है तुम बना कर खाओ, मुझे मत बोलो। खुशी एकदम से मुंह बनाते हुए किचन में चली जाती है और कहती है, इनसे तो बात ही करना बेकार है, एक तो इतने प्यार से हम इनसे पूछ रहे थे कि इनको कुछ खाना है और ऊपर से हमें ही सुना रही है। खैर छोड़ो। फिर खुशी किचन में जाती है और सोचती है कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। खुशी कहती है कि मैं गाजर का हलवा बनाऊँ, पर इस सड़ू के घर में गाजर कहाँ होगा, क्या बनाऊँ, आलू के पराठे, हाँ ये अच्छा रहेगा। ऐसा कहते हुए खुशी जो है अपने लिए आलू के पराठे बनाने लग जाती है। खुशी नाश्ता करने के बाद हॉल में जाती है। तानिया अपने लैपटॉप को लेकर कुछ काम करती रहती है। तभी खुशी कहती है, तानिया जी हमें आपका फ़ोन मिल सकता है। तभी तानिया कहती है, क्यों, वो हमें घर में बात करनी है। तभी तानिया अपना फ़ोन खुशी को देती है। खुशी घर में बात करने के बाद थोड़ी देर के बाद तानिया के पास वापस आती है और तानिया को फ़ोन देते हुए कहती है, तानिया जी ये आपका फ़ोन, और वो हमें आपसे कुछ कहना था। तानिया कहती है, क्या बात है, कहो। वो मैंने मम्मी से कहा है कि वो कुछ पैसे आपके अकाउंट में डाल दे। वो क्या है ना, मेरा फ़ोन और पर्स गुम गया, आपको तो पता ही है, तो अभी कुछ टाइम के लिए पैसे मैंने आपके अकाउंट में डला दिए हैं। तानिया कहती है, ओके जो भी है कैश मैं तुम्हें निकलवा कर दे दूँगी। उसके बाद तानिया जो है वो अपना काम करने लग जाती है और खुशी वहीं पास खड़ी रहती है। तो तानिया फिर एकदम से खुशी की तरफ देखती है और कहती है, कुछ और कहना है। खुशी सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ। तानिया कहती है, तो कहो ना, अब क्या मुहूर्त निकलवाऊँ। खुशी कहती है, कह रहे हैं ना, हर बात में चिल्लाना ज़रूरी होता है। तानिया कहती है, देखो तुम ना मुझसे तमीज़ से बात किया करो। खुशी कहती है, हाँ जैसे आप तो मुझसे बहुत प्यार से बात करती हो। तानिया कहती है, क्या काम है बोलो। तभी खुशी कहती है कि वो एक्चुअली हमारे पास कपड़े नहीं है ना। तो तानिया कहती है, मैंने कहा तो तुम मेरे कपड़े यूज़ कर सकती हो। खुशी कहती है, हाँ वो तो हम अभी कर रहे हैं, बट हमें कपड़े तो लेने पड़ेंगे ना। तानिया कहती है, हाँ तो जाओ ले लो, ठीक है मैं पैसे निकलवा कर तुम्हें दे देती हूँ। खुशी कहती है, तानिया जी वो हमें पता नहीं है यहाँ के बारे में, अगर आप मेरे साथ चलोगी तो। तानिया कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें अगर लेना है और शॉपिंग करना है तो तुम जाकर ले सकती हो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ले आऊँगा, वैसे भी मुझे शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद। खुशी एकदम शौक होकर कहती है, क्या आपको शॉपिंग पे जाना नहीं पसंद। तानिया कहती है, अच्छा ओके, तुम्हें अगर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो तुम ऑनलाइन कर लो, मैं पेमेंट कर दूँगी। खुशी कहती है, पर उसमें तो टाइम लग जाएगा, मुझे अभी लेना है, वैसे भी कल मुझे ऑफिस भी जाना है, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए ना। तानिया मुंह बनाती रहती है। उसके बाद फिर खुशी एक बार फिर कहती है, प्लीज़ वैसे भी आज संडे है, आप तो फ्री होंगी ना। तानिया कहती है, देखो संडे हो या मंडे, मुझे हमेशा काम रहता है। खुशी एकदम से चुप हो जाती है। तो तानिया कहती है, अच्छा ठीक है, पर मैं ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं करूँगी, तुम्हें जो भी लेना है जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा। खुशी कहती है, हाँ ओके ओके ठीक है, आप मेरे साथ आ रही हैं। तानिया एकदम से मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ ओके ठीक है। तानिया और खुशी दोनों शॉपिंग पे जाते हैं। खुशी जो भी ड्रेस सिलेक्ट करती वो एक बार तानिया को ज़रूर दिखाती। तानिया जी देखिए ना, ये वाला कैसे लग रहा है। तानिया कहती है, तुम्हें पहनना है तो मुझे क्यों दिखा रही हो, तुम्हें जो पसंद आ रहा है वो ले लो। खुशी कहती है, हम आपको साथ में इसीलिए तो लेकर आए ताकि आप हमारी हेल्प करें, पर आप तो कुछ कह ही नहीं रही हैं। तानिया एकदम से खुशी की तरफ देखती है और कहती है, प्लीज़ तुम्हें जो लेना है तुम ले लो, मुझे परेशान मत करो। तभी खुशी जो है वो 3-4 ड्रेस सिलेक्ट करती है और कहती है, ट्रायल रूम किधर है, हमें ट्राई करना है। तभी तानिया जो है खुशी को लेकर ट्रायल रूम के पास जाती है और कहती है, मैं बाहर हूँ, तो तुम जल्दी से अंदर जाकर ड्रेस ट्राई कर लो, मैं बाहर खड़ी हूँ। खुशी ट्रायल रूम के अंदर जाती है। खुशी एक ड्रेस पहन कर देखती है, जो ड्रेस खुशी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद जैसे ही खुशी उस ड्रेस को निकालने लगती है तो खुशी का जो जिप रहता है पीछे का वो फंस जाता है और वो खुलता ही नहीं है।
खुशी बहुत देर ट्राई करती है। खुशी एकदम से डर जाती है और कहती है, हे भगवान, ये ड्रेस तो फंस गया, अब हम क्या करें। ऐसा सोचते हुए खुशी तानिया को आवाज़ देती है, तानिया जी, तानिया जी। तभी तानिया आवाज़ सुनकर ट्रायल रूम के पास आती है और कहती है, क्या हुआ, और कोई सा ड्रेस चाहिए क्या। तभी खुशी कहती है, नहीं, वो हमारा ड्रेस फंस गया है। तानिया कहती है, व्हाट, तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती क्या। तभी खुशी कहती है, चिल्लाइए मत, आप प्लीज़ हमारी हेल्प कर सकती है। तानिया कहती है, मैं, हाँ प्लीज़ आप अंदर आ जाइए ना। तानिया एकदम से चुप हो जाती है। तो दोस्तों, क्या तानिया अंदर खुशी के पास ट्रायल रूम में जाएगी, और अगर तानिया खुशी के पास अंदर जाएगी तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, जानने के लिए देखते रहिए मेरी चाहत, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।